तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रविकरण ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आयो बच्चे होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के हल्दीघाट के युद्ध के इतिहास। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। भारत की भूमि पर कई महान युद्ध हुए थे, जैसे तराइन, पलासी और खानवा और पानीपत का युद्ध। एक ऐसा ही बहुचर्चित युद्ध था जिसे हल्दीघाट का युद्ध कहा जाता है। ये केवल राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, लेकिन राजस्थान के सभी राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। महाराणा प्रताप एक पराक्रमिक, साहसी और स्वाभिमानी राजा थे, जिन्होंने कभी भी मेवाड़ का सर नहीं झुकने दिया। महाराणा प्रताप हमेशा अकबर की आंखों में खटकते थे। तो आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे हल्दीघाट के युद्ध के बारे में कि कैसे महान योद्धा ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया। हल्दीघाट का युद्ध बादशाह अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना के नेतृत्व हाकिम खां और अकबर की सेना नेतृत्व मानसिंह ने किया था। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच गोकुंद के पास अरावली पहाड़ी में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर के 80,000 से ज़्यादा सैनिक और राजपूत के पास मुकाबले केवल 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध की एक खासियत यह भी थी कि इसमें सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि यहाँ पर बनवासी, ब्राह्मण आदि ने भी इस महान युद्ध में अपना बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप जाति और धर्म से उठकर योग्यता को तरजीह देते थे। इसमें इतिहासकार अलबदायु भी शामिल था। अलबदायु ने महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की जमकर तारीफ की थी। 18 जून 1576 में रोज की तरह महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के निरीक्षण कर रहे थे और मोलेले गांव में मानसिंह ने ढेर डाला था। यह युद्ध करीब 3 घंटे तक चल रहा था। लड़ाई में अकबर की सेना ज़्यादा होते हुए भी राजपूतों के सेना के सामने मुगलों की हालत खस्ता हो गए थे। राजपूतों की सेना आखिरी समय तक डटी रही थी। महाराणा प्रताप ने घायल होने के बावजूद भी अकबर के सामने संपूर्ण नहीं किया था। राजपूतों की सहायता से महाराणा प्रताप युद्ध से किसी तरह से निकल गए और मुगल सम्राट अकबर का राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा रह गया था। इस युद्ध में कम से कम 18,000 सैनिकों का खून बहा था। महाभारत के बाद हल्दीघाट का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है इसमें पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार अपने अधीनता होने के नियंत्रण दिया था, लेकिन एक राजपूताना और पराक्रमिक होने के कारण अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर युद्ध भूमि में आए, जो बिजली के रफ्तार से तेज भगता था। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, जो हाथी लेकर सामने आए। हाथी की सूर पर तलवार बांधी हुई थी। चेतक सीधा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। उतरते वक्त चेतक का पैर हाथी के सूर पर बंधे तलवार से काट गया था। इस युद्ध के बाद जगह जगह खून ही खून बिखर गया था, जिसने काफ़ी लोगों का विचलित कर दिया था। कहा जाता है महाराणा प्रताप ने युद्ध के दौरान अपने सीने पर लोहे, तांबा और पीतल से बना 72 किलो का कवच पहना था और साथ ही 81 किलो का भला भी था। उनके कमर पर 2 तलवार बांधी थी। यह भी कहा जाता है कि एक बार से घोड़े के 2 टुकड़े कर देते थे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, गोंगरा जैसे क्षेत्र अकबर के अधीन हो गए थे। राजपूतों की शक्ति कमजोर हो गए थे, क्योंकि अधिकतर राजपूतों ने मुगलों के अधीन स्वीकार कर ली थी। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी पराक्रमिक महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और राजपूतों की साथ लाने का प्रयास करते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगलों के शासन काफ़ी बढ़ गया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि हल्दीघाट का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना के नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप में से भील जनजाति का सहायक मिल गया था। कहा जाता है महाराणा प्रताप राज्य के पश्चिम क्षेत्रों में खोए हुए कई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग सक्षम थे। चित्तौड़गढ़ मुगल नियंत्रण का हिस्सा था। हल्दीघाटी के युद्ध में हार गिरने के बाद महाराणा प्रताप ने जौनपुर को राजधानी बनाया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हल्दीघाट के युद्ध के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।